अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। आज हम आप लोगों के साथ एक ऐलान गुमशुदगी के हवाले से बताते हैं। अमजद खान वालिद सरवर खान और वकास 9 सितंबर को सुबह स्कूल गए थे डोकपराचा में, लेकिन उसी के बाद वापस नहीं आए और तकरीबन 3-4 दिन गुजर गए और इनके वालिदैन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और वो समझते हैं कि क्या कुछ इनके साथ हुआ। तो आज इन्हीं का भाई हमारे पास मौजूद है, उन्हीं से पूछेंगे कि वो कौन से स्कूल में गए थे और किस तरह गायब हो चुके हैं और कितने दिन इनके गुजर चुके हैं और वापस क्यों नहीं आए, इनकी उम्र कितनी है, ये सब डिटेल इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका जो भाई था, इनकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र 14 साल थी। कौन से क्लास में पढ़ रहा था ये तकरीबन 4 में था। 4 में था। और ये वकास इसके साथ जो दूसरा लड़का है, ये कौन है और ये इसके साथ क्या कर रहा था? ये आरिफपुर के लोग हैं, इधर डोकपराचा में रहते हैं। जी जी। ये कठी स्कूल पढ़ते हैं। जी जी। तो इन्होंने चाहे कोई प्लानिंग बनाई है या कुछ किया है, टीचरों को बोला है कि भाई हम लोग पेन लेके आते हैं, तो बाहर निकले हैं, वापस नहीं आया। तो ये 9 सितंबर को हुआ या अभी? 9 सितंबर को तकरीबन 8-8:30 बजे का टाइम था। स्कूल से बाहर निकले हैं, अभी तक वापस नहीं आए। तो क्या लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ घर में ये आप लोग इनके साथ लड़े थे या क्या कुछ इस तरह का मामला हुआ था? अमजद जो था उसके साथ तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ। तो जो दूसरा लड़का था वो घर में किधर बोला भाई टच मोबाइल लेके, तो बाप ने बोला भाई अभी तेरा उम्र नहीं है टच मोबाइल का, इस वजह से कोई नाराजगी हुई है। जी जी। वो साथ में दूसरे लड़के को भी ले गया, अमजद को भी साथ में ले गया। किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा तो नहीं है कि इस वजह से उन्होंने इस तरह किया हो कि इनको अगवा कर दिया गया हो? ना, इस तरह का कोई किस्सा नहीं है। अब किसी के ऊपर आपको शक तो नहीं कि आपके भाई को जो ना किसने अगवा किया हो या कुछ इस तरह का मामला हुआ हो जिसके ऊपर आपका शक हो? नहीं, किसी के ऊपर इस तरह का शक नहीं आता है और न ही इसी तरह का कोई ऐसा मामला हुआ है पहले कभी या होगा। ये बच्चा पढ़ता था या इसके साथ बाकी चीज़ों में भी हिस्सा लेता था, जिस तरह क्रिकेट में के लिए कोई लोग जाते हैं, कोई और चीज़ों में हिस्सा लेते हैं? नहीं, कोई ऐसा हिसाब नहीं था। ट्यूशन पढ़ता था, स्कूल को जाता था, तो मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा था। हिफ्ज़ कर रहा था? कौन से पारे, कितने पारे उन्होंने पढ़े? मेरा ख्याल में 2 पारे कर लिए। 2 पारे कर लिए। नशा वगैरह तो नहीं करता था? नहीं, कोई नशा वगैरह नहीं करता। अब आपका क्या दरख्वास्त है, अब क्या कहना चाहोगे कि आपका भाई मिले तो क्या कहो? हम ये कहते हैं कि भाई नंबर दे देते हैं, किसी को भी नज़र आ जाए बस इस नंबर पर रब्ता कर लें, जिधर भी होंगे हम इंशाल्लाह उनको ले आएंगे। अगर वो देख रहे, आपका भाई देख रहे या दूसरा वकास देख रहे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अगर देख रहा है तो हम लोग उसको यही बताएंगे कि भाई माँ बाप बूढ़े हैं भाई, वो हर वक्त रो रहे हैं, मेहरबानी करके जिधर भी है तो अपनी मालूमात दें। अगर उसके पास पैसे नहीं है, कोई मसला है, किराया नहीं है, तो हम लोग उसको उधर से ले आएंगे, उसको पैसे भेजेंगे। हाँ, जो मसला भी हुआ मतलब वो हल कर लेंगे, जिधर भी है उसको कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। चाहे उसके दिल में हो भाई मैं घर गया हूँ मुझे मारेंगे, नहीं, उसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। वह मेहरबानी करे कि अपने माँ बाप को देखे। आप फ़ोन नंबर अगर अपना बताना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करे या अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो? 0346 93 34 487। तो नाज़रीन, आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू भी सुनी और स्पेशली मैं अमजद और वकास को भी कहता हूँ कि आपकी उम्र कम है, आप इतने ज़्यादा उम्र के नहीं है, तो आप भी कोशिश करें। आपके घर में वालिदैन है और वो सख्त रो रहे हैं, आपके अमजद के भी वालिदैन जो ना बूढ़े हैं और वकास के भी दोनों रो रहे हैं। आप बराए मेहरबानी करके जिस जगह पे आप हैं, मेहरबानी करके इनके साथ सिर्फ कांटेक्ट कर ले कि उनको तसल्ली हो जाए कि आप जिस जगह पे और आप जो है ना वहाँ पे सलामत है, कोई मसला नहीं है। आपको कोई कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप वापस अपने घर की तरफ आते हैं तो वो आपको कभी भी ना मारेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करेंगे। तो आप वापस आए और अपने तालीम को आगे कंटिन्यू कर लें, या अगर किसी बंदे को इल्म हो तो वो भी इन्हीं के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि इनको तसल्ली हो जाए कि किस जगह पे इनका बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल इनके बच्चे। तो कोशिश करें इनके साथ कांटेक्ट कर लें। हम इस तरह की इंफॉर्मेशन और भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।